हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुरेंद्र। तो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था कि मैथ्स को कैसे आपको पढ़ना है और मैथ्स में कैसे आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है। बट आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं बच्चों पॉलिनोमियल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और सारे बच्चों का मुझे लगता है स्कूल में एक बार ये टॉपिक हो चुका है, उसके बाद भी बच्चों के डाउट्स हैं। इस टॉपिक को बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्यार मिला लास्ट वीडियोस में, वो बहुत थैंक यू उसके प्यार के लिए। और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल। तो जब मैं पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चों, तो पॉलिनोमियल चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनोमियल को चलिए स्टार्ट करते हैं। और पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल्स, अब ये क्या है पॉलिनोमियल्स? पॉली मीन्स बहुत सारे, नोमियल्स मीन्स टर्म्स। तो बहुत सारे टर्म्स को मिला के जब एक इक्वेशन बनता है, उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म समझने के लिए ऐसी इक्वेशन a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 and continue, and the last term will be an equal to 0. This is called polynomial equation where a0, a1, a2 and an are called constant terms. ये तो आपने बताया नहीं सर, ये कांस्टेंट क्या चीज है? Where x is called variable and n is degree of polynomial. अब ये सारे टर्म्स क्या हैं सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, दिमाग खराब हो रहा है सर, बात खत्म करिए सर, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, वन बाय वन हर कंडीशन, हर टर्म्स को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बहुत बेसिक्स में ले जाऊंगा। सपोज दैट आपके पास एक इक्वेशन है ax क्यूब, एक पॉलिनोमियल है ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये एक पॉलिनोमियल है बच्चों, ठीक है। अभी हम पॉलिनोमियल नहीं जान रहे, बट मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल है। देन a b c and d आर कॉल्ड कांस्टेंट। ये क्या होंगे? ये कांस्टेंट होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये कांस्टेंट क्या है? तो कांस्टेंट वो टर्म है, वो फिक्स टर्म है विच नॉट चेंज इट्स वैल्यू, जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करते और इनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। दे ऑल कॉल्ड क्या? कांस्टेंट। यानी 2, 3, 4, 5, 6, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, 2022, 2024, ये सब क्या है? कांस्टेंट। तो a b c, सर आपने तो यहाँ अल्फाबेट बता दिए a b c, अल्फाबेट तो हैं बट ये कांस्टेंट वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं। मीन्स अल्फाबेट तो हैं बच्चों, अल्फाबेट वाली बात सही है, बट इनकी वैल्यू a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है। इनकी वैल्यू फिक्स्ड है, और फिक्स्ड वैल्यू है, तो दे ऑल आर कॉल्ड कांस्टेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यस और नो। बिल्कुल क्लियर रहना। अगर कोई वेरिएबल कांस्टेंट वैल्यूज को होल्ड कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। अब सर ABCD तो समझ में आ गई बात, ये आपने बताया ये कांस्टेंट है, यहां तक तो क्लियर हुआ सर। फिर x वेरिएबल है हुआ। अब सर आपने वेरिएबल तो बताया नहीं, तो अभी बता देता हूं। वेरिएबल्स विच वैल्यूज कैन चेंज, वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है और
values hold by variables are not same at a particular time। एक टाइम पे एक वेरिएबल की वैल्यू सेम नहीं होती, जैसे जैसे कंडीशंस चेंज होती हैं वैसे वैसे वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती रहती है। अभी भी सर थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, लेकिन अब मैं गारंटी लेता हूं आपको 100% क्लियर होगा मेरे इस एग्जाम्पल के थ्रू। समझ में ना आए तो वीडियो यहीं बंद कर देना। देखो अब कैसे, अब असली यहां पे स्टार्ट होता है कंसेप्ट। क्या है ये कंसेप्ट? यही तो बुक में नहीं लिखा। देखो क्या है ये कंसेप्ट। मैंने बोला y इक्वल टू एक्स प्लस 3, मैंने y इक्वल टू बोला x प्लस 3। अब मैंने बोला x की वैल्यू 0, तो आपने बोला सर 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, यानी y की वैल्यू आई सर 3। सही है सर, एकदम सही सर। वैसे बोला मैंने x की वैल्यू -1, y की वैल्यू हो गई -1 प्लस 3, दैट मीन्स 2, देन y की वैल्यू 2। सही है सर। वैसे ही बोला मैंने x वैल्यू इज +1, देन y वैल्यू इज 1 प्लस 3 इज 4, देन y इक्वल टू 4। सेम वे में मैंने फिर से बोला सर x इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू 2 प्लस 3 इज 5, देन y इक्वल टू 5। अब मेरे को बात समझो, मैंने बोला मैंने x की वैल्यूज चेंज करी, मैंने x की वैल्यूज चेंज करी, वेरी करी, मैंने x की वैल्यू को चेंज और वेरी किया। सेम रिस्पेक्ट में, सेम रिजल्ट में मेरे को क्या मिल रहा है? मेरे को वैल्यू चेंज होके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बोलो। मेरे को चेंज होके y की वैल्यू भी चेंज होके मिल रही है, यानी अगर मैं x को चेंज कर रहा हूं तो y भी चेंज हो रहा है। देन x एंड y बोथ आर वेरिएबल, बोथ वेरिएबल्स। कंसेप्ट आई थिंक 200% क्लियर हुआ होगा, गारंटी के साथ 200% कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। कैसे? इस इक्वेशन के थ्रू, ये कहीं पे नहीं बताया जाएगा। अब मैं बोलूं बेटा y इक्वल टू एक्स प्लस 3 में कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, तो आप आसानी से बताओगे सर x को चेंज कर रहा हूं तो y भी चेंज हो रहा है, देन एक्स वाई बोथ आर कांस्टेंट्स। सर 3 क्या, सॉरी वेरिएबल्स एंड 3 आर कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। 200% क्लियर हो गया। ठीक है, अब फिर से वही पॉलिनोमियल पे आ जाते हैं। सर आपने अभी एक इक्वेशन बताई थी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपने बोला a b c d ये सब सर हो गए कांस्टेंट, और सर x हो गया वेरिएबल, x की पावर 3 है तो ये हो गया डिग्री, डिग्री हो गई 3। सर इतनी बात तो समझ में आ गई कि सर ABC कांस्टेंट है, ABCD एंड x वेरिएबल है। यहां तक सर मुझे कंसेप्ट क्लियर हो गया। सर अभी भी ये पॉलिनोमियल है क्या चीज, ये क्लियर नहीं हुई। तो बेटा वेरिएबल एंड कांस्टेंट के साथ जब हम ऑपरेशंस करते हैं, हम जब ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, देन हमारा एक इक्वेशन बनता है और उस इक्वेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। लाइक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, देन मैं उसके टर्म्स बताऊंगा, देन मैं उसके टर्म टाइप्स बताऊंगा, और यहाँ पे मैं इस लेक्चर को, फर्स्ट लेक्चर को आराम से मैं आपको हिंट दूंगा जिससे आप एक्सरसाइज 3.1 को खत्म कर सके। तो a1 x टू द पावर n प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a3 x टू द पावर n माइनस 2 एंड
a naught equal to 0 is the standard polynomial equation. Now cubic polynomial. What is the cubic polynomial? Where n equal to 3, then cubic polynomial comes ax cube plus bx square plus cx plus d is called cubic polynomial. Quadratic polynomial ax square plus bx plus c equal to 0 is called quadratic polynomial. तो यहां तक क्लियर हुआ? 1 सेकेंड. This is called quadratic polynomial. Now the important degree of polynomial. Degree of polynomial. ध्यान से देखिएगा, समझिएगा. व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? हाईएस्ट पावर, नोट्स बनाते चलिएगा. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री of polynomial. And example, a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2, and last term is a naught equal to 0, where n is highest power. n is highest power, so degree is n. किसका हाईएस्ट पावर है? x का हाईएस्ट पावर क्या है? n. देन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज n. नाउ क्या सर डिग्री नेगेटिव पॉसिबल है? नेगेटिव नॉट पॉसिबल. नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है. नेगेटिव नॉट पॉसिबल. फ्रैक्शन नॉट पॉसिबल. तो सर कुछ क्वेश्चन है सर, कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए. तो देखिए, जैसे मैं बोलूं व्हाट इज द डिग्री ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स. डिग्री ऑप्शन 2 1 0 none of these. What is the degree of polynomial? What is the answer? Guess. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने आपसे पूछा, क्या होगा इसका आंसर? देन हम इसको सॉल्यूशन लिखेंगे. तो कुछ लोग बोलेंगे सर x प्लस 1 बाई एक्स इज गिवन, देन x इज द एलसीएम, देन x स्क्वायर प्लस 1. सो x हाईएस्ट पावर इक्वल टू 2, सो डिग्री इज 2, एंड दिस इज टोटली रॉन्ग. ये आपका आंसर हो गया गलत. क्यों? देखिए, मैंने आपको बताया x हाईएस्ट पावर, x and simplified form में I can write 1 by x can be written x to the power minus 1, so x to the power minus 1. And here degree is not defined. Degree is not defined. Why? डिग्री क्यों नहीं डिफाइन होगी? डिग्री इसलिए नहीं डिफाइंड होगी बिकॉज x इनवर्स. फर्स्ट for degree defined, all powers should be in positive integer. If one positive integer, if not डिग्री इज नॉट डिफाइंड. यानी कि सारी पावर्स आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स में होनी चाहिए. अगर पॉजिटिव इंटीजर्स में नहीं है बच्चों तो डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते. इसका मतलब सर एक क्वेश्चन और लो. रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की? तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री सर, ये रूट एक्स मीन्स एक्स टू द पावर 1 बाई 2, 1 बाई रूट एक्स मीन्स 1 ओवर एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 2,
x to the power 1/2 plus x to the power 1 minus. First of this is negative and this is fraction, so degree not defined, not defined, degree is not defined. So यहाँ पे डिग्री को मैंने बताया. देन मैं आपको बताना चाहूँगा कोफिशिएंट, सॉरी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. सो वेयर ओनली वन वेरिएबल इज इन्वॉल्व्ड, that polynomial is called polynomials in one variable. So thanks for watching. आज के लिए यहीं तक. नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. So thanks for watching.